मित्रों, सनातन सोच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है, क्या वजह रही कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना था। तो मित्रों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो चलिए मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। तो मित्रों, कृष्ण की कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता है। भगवत गीता से महाभारत तक कहीं नहीं राधा का नाम। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किन हालात में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजहों को जानना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थीं। भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गईं, जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडिरवन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुँचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा की नजरों से ओझल क्या होते, वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका से विहार कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया, वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक लौट गए। कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगिनी न बनाने का कारण कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गईं और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गईं। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा समझ गईं कि वो भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण की न होकर आज भी उनके साथ पूजनीय हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत मददगार भी हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले। और इससे संबंधित आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो, हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।